नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ से आप जाकर के मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो उनकी सबसे पहले जानकारी मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर ही आती है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि G71 कोड के अंदर हम लोग जो है वो बोरिंग का जो कैनेट साइकिल प्रोग्राम है वो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से आप लोगों ने एक जो है वो जॉब बनानी है। तो जॉब बनाने के लिए आपके पास में जो जॉब है बड़ी, तो उसका बड़ा डाया जो है वो बाहर से बाहर का डाया जो है वो 50 mm का है। और दोस्तों, इसके अंदर जो है आपने 15 mm का ड्रिल करना है, क्योंकि दोस्तों बिना ड्रिल किए आप बोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले 15 mm का ड्रिल करना है और उसके बाद में यहाँ का जो डाया है वो आपको 20 mm का बनाना है, यहाँ का जो डाया है वो आपको 30 mm का बनाना है। और इसके अंदर जो है वो टेपर ऑपरेशन भी हो रहा है, टेपर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर ये अंदर से जो है वो बोरिंग हो जाएगा, यहाँ पे ये टेपर लग रहा है। तो किस प्रकार से जो है हम लोग बोरिंग के अंदर जो टेपर प्रोग्राम जो है वो कैसे लगाएंगे G71 के अंदर, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो की इसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा ये जो फेस है, इस फेस के ऊपर जैसे हमारी ये जो यहाँ पे सेंटर लाइन जो निकल रही है, सेंटर लाइन, तो ये जो सेंटर बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो है वो 15 mm का ड्रिल करना है। तो मैं ये ड्रिल का यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार से बना देता हूँ। तो 15 mm का सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ड्रिल होगा। तो 15 mm का यहाँ पर ये डाया हमारा 30 mm का बाहर का, और यहाँ पर हमें 15 mm का जो है वो ड्रिल करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रिलिंग साइकिल का जो आपका कैनेट साइकिल प्रोग्राम है पहले वो लगाऊंगा, ताकि ये 15 mm का पहले अंदर से होल बन जाए। और उसके बाद में जो है मैं आप लोगों को इसका बोरिंग का जो प्रोग्राम है G71 के अंदर कैसे बनेगा वो बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ड्रिल करेंगे तो कैनेट साइकिल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो ड्रिलिंग का जो कैनेट साइकिल प्रोग्राम है वो G74 के अंदर होता है। तो इसकी शुरुआत करता हूँ। प्रोग्रामिंग जो होती है उसकी शुरुआत कैसे की जाती है वो पहले भी कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, और मैं आज से दोबारा बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओ से प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। तो O 1 2 3 4 मान लीजिए मैंने 4 डिजिट का एक नंबर डाला, प्रोग्राम नंबर, और पीछे जो है वो लाइन को एंड किया है, तो इसको एंड ऑफ ब्लॉक करते हैं। उसके बाद में मैंने सीक्वेंस नंबर डाला है N1 एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पर मैंने G28 U 0.0 और W 0.0 का कोड लगाया हूँ पोजीशन के लिए। यहाँ पर मैंने टूल नंबर सेलेक्ट किया है T0 1 और 0 1, ये हो गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है वो RPM लगाऊंगा। तो RPM मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो G97 कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे फिक्स RPM का। और जब आप ड्रिल करते हैं तो RPM आपके जो है वो आपने ज़्यादा नहीं रखने हैं, RPM आपके 600 से 400 तक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे S400 लिया है, और यहाँ पर आपको M04 के अंदर कोड डालना है, M04, क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपने यहाँ पर कुछ कोड लगाने हैं, जैसे G21 का कोड लगाना आपने MM डेटा इनपुट के लिए, MMA प्रोग्रामिंग के लिए, और यहाँ पर आपने G90 का कोड लगाना है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे G99 का कोड लगाना है आपने फीड MM पर रिवोल्यूशन के लिए। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली मेरे को जो है वो ड्रिल जो है हमारा वो सेंटर के अंदर होता है, तो मैं टूल को डायरेक्टली कॉल करके मैं यहाँ पे सेंटर के अंदर लेके आऊँगा। तो जब मैं टूल, हमारा जो टरेट है वो मान लो इधर वाली साइड में लगा हुआ है, ऐसे हमारा टूल लगा हुआ है, तो टरेट जैसे ही एकदम से पोजीशनिंग के अंदर आएगा तो रैपिड ट्रेवलिंग के अंदर हम उसको लेके आएंगे। तो G0 कोड आपको लगाना है। तो यहाँ पे कोड लगाएंगे G0, X की वैल्यू 0.0, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट पे X की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि ये जो ड्रिल का जो नोज है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो X 0.0, और आपने Z को जो है वो 5 mm दूर रख लिया, मान लीजिए मैंने 5 mm दूर रखा है यहाँ पे, और M08 के अंदर मैंने यहाँ पे कूलेंट को ऑन कर दिया है। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है वो कोड लगाऊंगा G74 का, ये आपका पैक ड्रिल का कोड होता है।
और यहाँ पर G74 लगाने के बाद में आपको रिट्रैक्शन पॉइंट डालना है R। इस R का मतलब है कि ड्रिल अंदर की ओर जाने के बाद में 1 mm वापस उठेगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, 2 mm लेना चाहते हैं तो वैल्यू 2-3 mm भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे साइकिल टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 mm रखा है कि टूल आपका अंदर जाएगा और 1 mm पीछे की ओर उठेगा। उसके बाद में दोबारा से G74 की लाइन आएगी और यहाँ पर आपने X0 तो आपने शुरू में कर ही रखा है, अगर यहाँ भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली Z माइनस डाल रहा हूँ। Z माइनस आपको जैसे टोटल जो लेंथ है मेरी जॉब की वो 47 mm है, तो मेरे को आर पार ड्रिल करना है। आर पार ड्रिल करने के लिए फ्रेंड्स टोटल लेंथ से आपको हल्का सा जो टूल है वो आपको बाहर की ओर निकालेंगे, तभी आपका जो होल है वो आर पार होगा। क्योंकि अगर आपकी ड्रिल का जो नोज पॉइंट है यहाँ पर ऐसे आएगा तभी आपका जो है वो आर पार हो पाएगा। तो टोटल लेंथ से मैं हल्का सा 4 या 5 या 6 mm मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। मान लीजिए टोटल लेंथ मेरी 47 mm है और मैंने 5 mm मान लीजिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो टूल आपका जो है वो आर पार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 53 डाल दिया, मान लीजिए मैंने 53.0, तो टूल आपका आर पार हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपने जो लगाना है वो आपने क्यू लगाना है, आपने डेप्थ ऑफ कट दे दिया है और यहाँ पर आपका क्यू आएगा। क्यू आपने यहाँ पे कितना डालना है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पर 5-5 mm का डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ, 5-5 mm का डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्यू मेरा आएगा। ये क्यू की वैल्यू आपने माइक्रोन में डालनी है, तो 5 mm में 5000 माइक्रोन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट माइक्रोन में लिया है। और यहाँ पर जो फीड है मैं यहाँ पे फीड लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ज़्यादा फीड नहीं डालनी है, फीड मैंने यहाँ पे लगाई है 0.05 के हिसाब से लगाई है, 0.05 mm, मतलब 50 माइक्रोन की फीड मैंने यहाँ पे लगाई है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये बस 2 लाइन का प्रोग्राम बनेगा और आपका यहाँ पर जो है वो टूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे G0 लगा करके और टूल को मैंने बाहर निकाल लिया है, Z 10.0 कर दिया है, M0 9 लगा दिया है, टूल आपका कंप्लीट हो गया है, वर्किंग कंप्लीट हो गया है, ड्रिल आर पार हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इस टूल को वापस जो है वो होम पोजीशन पे G80 का कोड लगाएंगे यहाँ पे कैनेट साइकिल कैंसिल करने के लिए, तो G80 का कोड लगाया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कोड लगाऊंगा G28 U 0.0 और W 0.0 तो हमारा टूल जो है वो होम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और M05 कोड लगा करके यहाँ पर मैं यहाँ पर स्पिंडल को स्टॉप किया और M01 कोड लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल स्टॉप का कोड लगाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने M01 का कोड लगाया है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक टूल का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं दूसरे टूल का प्रोग्राम यहाँ पे लगूंगा। तो यहाँ पे मैंने पहले टूल के लिए N1 सीक्वेंस नंबर रखा है, तो मैं यहाँ पे N2 ले लूँगा, N2। तो N2 में मेरा दूसरा टूल स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर मैं ले लूँगा T0202, तो मेरा टूल नंबर 2। पहले टूल में मैंने ड्रिल लगा रखा था, अब दूसरे टूल में मान लीजिए मैंने बोरिंग का टूल जो है वो लगा रखा है। तो बाकी का प्रोग्राम जो है वो मैं इधर बनाऊंगा। T02 में मेरा बोरिंग का टूल आ गया है, तो यहाँ पर मैं जो है वो स्पीड दे रहा हूँ G97, मान लीजिए मैंने स्पिंडल स्पीड रख ली है 1000 और M03 के अंदर मैंने उसको रोटेट करवाया है स्पिंडल को, M03। और उसके बाद में फ्रेंड्स अब जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, यहाँ पर आपने ये जो G21 G99 के कोड डाल दिए, ये आपको दोबारा कोड डालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली जो है मैं यहाँ पर टूल को जो है कॉल करूँगा, क्योंकि मेरा ये डाया जो है वो 31 mm का है, तो 30 mm का है, तो मैं सबसे पहले रैपिड में टूल को इधर लेके आऊँगा। G0 X की वैल्यू, अब मैं बोरिंग करने वाला हूँ, इसके अंदर बोरिंग का जो है वो शुरू हो जाएगा। तो X की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान लीजिए 31.0 ले ली और Z 1.0 ले लिया है, और यहाँ पे M08 के अंदर कूलेंट को ऑन कर दिया है। तो अब फ्रेंड्स जो मेन मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि G71 के अंदर किस प्रकार से हम लोग जो है वो बोरिंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि हम लोग G71 का तो आप लोगों ने सुना होगा कि OD में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो हम लोग इसका बोरिंग में उपयोग कैसे करेंगे, तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लाइन लगेगी आपकी G71 लगाना है यहाँ पे, और U के अंदर जैसे आप OD में डालते थे सेम वहीं पे वो आएगा, तो U 1.0 मतलब मैंने यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट डाला है, ठीक है। और R के अंदर मैंने यहाँ पे रिट्रैक्शन डाला है R 1.0, तो ये रिट्रैक्शन मतलब टूल मेरा
1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेगा और 1 mm जो है वो कट लेने के बाद में वापिस जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो ये रिट्रैक्शन हो जाएगा और मतलब अब जो है आईडी में क्या होता है, टूल कट लेने के बाद में नीचे की होकर के फिर वापस बाहर की ओर निकलता है। तो वो कैसे वर्किंग करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगली लाइन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे G71 दोबारा से लगाना है। यहाँ पर P की वैल्यू आपको लगानी है। P मान लीजिए, P का मतलब होता है हमारा प्रोग्राम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। तो प्रोग्राम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा यहाँ पे है और लास्ट कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे डालूंगा क्योंकि आगे अंदर तो आपका 15 mm का ड्रिल हो रखा है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए वैल्यू लगा दी है 100 और यहाँ पे Q का मतलब होता है प्रोग्राम लास्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 200 और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मेरा लगेगा। यहाँ पर मेन चीज आपको देखनी है जो हम लोग अलाउंस छोड़ेंगे, अलाउंस आपको माइनस में डालना है, तभी आपका जो है वो टूल बोरिंग के अंदर इसको रीड करेगा। अगर आपने अलाउंस को प्लस में छोड़ दिया तो जो बोरिंग का टूल है वो इसको प्लस के अंदर रीड करेगा, तो आपका जो है वो मशीन में एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप अलाउंस छोड़ेंगे वो आपने माइनस में अलाउंस डालना है। तो माइनस में आपने यहाँ पे डालना है माइनस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 0.5 mm डाल दिया और यहाँ पे W जो है वो आपका प्लस में रहेगा। W फेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको U के अंदर जो अलाउंस आपने डालना है, फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस, वो आपने माइनस में डालना है, तब आपका जो बोरिंग में रीड करेगा। यहाँ पर मैंने 0.5 डाल दिया है और यहाँ पे मैंने फीड लगा दी है, फीड 0.15। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फीड लगा के एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया है 0.15 के लगा दिया मैंने। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला कोऑर्डिनेट लगाना है। तो N100 लेना है, जो P के अंदर वैल्यू आपने वो यहाँ पे डालनी है। अब जितने भी कोऑर्डिनेट है वो आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पता लगता जाएगा, कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। या कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 5। टोटल हमें 5 कोऑर्डिनेट बनाने हैं। बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट नंबर 1 पे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 के ऊपर हमारा जो डायमीटर है वो कितने का है, वो हमारा डायमीटर जो है वो हमारा 30 mm का है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट आपको G01 के अंदर डालने हैं। तो यहाँ पर डालेंगे G01, x की वैल्यू यहाँ पर आपको लेनी है 30.0 और z आपको लगाना है 0.0। तो z आपका 0.0 रहेगा। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर भी हमारा जो x की वैल्यू रहेगी वो तो हमारी कितनी रहेगी, 30 रहेगी। तो G01 x की वैल्यू आपकी रहेगी 30.0 z माइनस। तो टूल हमारा जब यहाँ से टर्निंग करता अंदर से बोरिंग करता हुआ 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएगा तो z माइनस कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। तो z माइनस कितना हो जाएगा आपका 10.0 हो जाएगा यहाँ पे, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 3, देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 3 जो है 2 नंबर से 3 नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे टेपर लग रहा है। तो यहाँ पे x और z दोनों इकट्ठे इसमें चलेंगे तो G01, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये डाया आपको दे रखा है यहाँ पे 20 का, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20.0 और z माइनस आपका कितना हो जाएगा 10 mm। तो आपका यहाँ से देकर यहाँ तक था और टेपर लेंथ आपको 5 दे रखी, तो z माइनस आपका हो जाएगा 15। तो z माइनस आपका 15.0 हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो है वो एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में x की वैल्यू 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे कितनी रहेगी, x की वैल्यू 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे BC रहेगी। तो यहाँ पे G01 x की वैल्यू 20.0 और z माइनस आपका कितना बढ़ जाएगा 3 तक, तो z माइनस 15 था और उसके बाद में आपका जो है 7 mm आगे और चल गया टूल आपका, तो z माइनस आपका हो जाएगा 22.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगाना आपने। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 4 से लेकर के कोऑर्डिनेट नंबर आपको 5 पर आना है। तो कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर आने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपने कोड लगाना है G01। यहाँ पर देखिए ये लास्ट कोऑर्डिनेट है आपका, तो आपने यहाँ पर जो Q के अंदर वैल्यू डाली है वो यहाँ पे N में वैल्यू डालनी है। तो N 200 लगेगा। यहाँ पे X की वैल्यू आपको लगानी है, X की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15.0 और Z माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर था आपका 22 और 5 कितना हो गया आपका 32। तो Z माइनस आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे 10 और 15 और 7 22, 22 और 5 हो गया आपका 27 हो गया। तो 27.0 हो गया आपका। तो ये यहाँ पर आपने जो है वो कंप्लीट कर दिया है इसको। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने लोगों ने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पर अब आपको फिनिशिंग कट लगाना है।
तो फिनिशिंग कट के लिए आप लोगों को जो कोड लगाना पड़ेगा वो आपका कोड लगेगा यहाँ पे G70 कोड लगाना है यहाँ पे G70, और जो P के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पे डालनी है आपने P100, और Q के अंदर वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे डालनी है Q200। उसके बाद में फ्रेंड्स ये आपका जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आपने G80 डालना है लास्ट के अंदर G80। ये आपका कैनेट साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में आपने जो है वो यहाँ पे लगाना है G28 U0.0 और W0.0। तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे होम पोजीशन हो गई टूल की, और उसके बाद में M05 लगाना है, और M यहाँ पर लगाना है आपको 30 लगाना है। तो फ्रेंड्स ये बड़े ही सिंपल तरीके से आप जो है वो बोरिंग के टूल के अंदर, बोरिंग प्रोग्राम के अंदर आप लोग जो है G71 में कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की वीडियो में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि U की वैल्यू आपको माइनस में डालनी है और कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने आने चाहिए। तो बड़े सिंपल तरीके से जो है आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट जो है वो इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार से लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। काट दो।